बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है, ठीक है, विदेशी व्यापार, है ना। तो आप सब क्या जानते हो, जनरल जैसे नाम से पता चल रहा है विदेशी व्यापार यानी विदेशों के साथ व्यापार करना, ठीक है। जनरल की भाषा में अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये इंडिया है, ठीक है, भारत है, हिंदुस्तान है, ठीक है। ये क्या करता है, शेष विश्व का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, ठीक है। यानी भारत को छोड़कर अन्य जितने भी देश हैं वो भारत के लिए क्या है, विदेश कहलाते हैं, ठीक। विदेश क्या है, भारत को छोड़कर भारत के पड़ोसी देश हो, चाहे अदर कोई भी कंट्रीज हो, पूरे विश्व में जितने भी देश हो सब क्या कहलाएंगे, शेष। जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना, यूएई हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, ऐसे ही बहुत तमाम जो कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज भारत के लिए शेष होती है। तो जब भारत क्या करता है, भारत इन सभी यानी भारत को छोड़कर अन्य किसी देश के साथ क्या करता है, व्यापार करता है। और व्यापार कैसे होता है, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो अगर विदेशों से कोई सामान मंगाता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इंपोर्ट करना बोलते हैं, आयात करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयात, ठीक है। आयात हिंदी में आयात, आयात यानी यहाँ से विदेशों से अगर कोई सामान आ रहा है तो आयात है वो, यानी इंपोर्ट करना, ठीक है। और ऐसे ही हिंदुस्तान से कोई भी सामान अगर विदेशों में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, निर्यात बोलते हैं। निर्यात मतलब निकल जाता, अगर हिंदुस्तान से निकल कर कोई सामान कहाँ जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, यानी भारत को छोड़कर किसी अन्य देशों में जा रहा है तो आप उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं, ठीक है। तो यानी भारत एक देश का शेष विश्व के साथ आयात और निर्यात करना विदेशी व्यापार कहलाता है। समझ आ रहा है, फॉरेन ट्रेड कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहलाता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही सरल सी बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई देश एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार क्यों करता है। अब सुनिएगा, इस जीवन में एक कोई भी मनुष्य व्यक्तिगत रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से उसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, जानते हो। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई एक व्यक्ति क्या करे, बोले भैया कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, सबसे बोले किसी से बात नहीं करता और किसी से कोई मदद लेना नहीं चाहता, क्या संभव उसका जीवन। आपको पता है कि हर व्यक्ति किसी के पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन फिर उसके साथ लोग नहीं होते, तो हर काम वो अकेले नहीं कर सकता और हमें किसी न किसी रूप में एक दूसरे की जरूरत है। हर मनुष्य को किसी न किसी रूप से एक दूसरे की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। समझ आ रहा है आपको कभी हथौड़े की जरूरत पड़ गई तो तुम्हारे घर में नहीं, पड़ोसी के यहाँ से लेके आ जाते हो। उसको किसकी अचार की जरूरत पड़ गई, अचार ले आते हो। आप कहीं बाहर हो, आपके घर कोई बीमार पड़ गया, भैया पड़ोसी होता है उठा के आपको अस्पताल लेके जाता है। भले आप लड़ रहे हो एक दूसरे से, कर रहे हो कांग्रेस बीजेपी जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हो, है ना, तो वो अलग विषय है, लेकिन एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद करता है, इसलिए दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, विचारधाराएं अलग, ठीक है। तो ये समझ पा रहे हो आप लोग। तो आप सोचिए, वैसे ही एक देश है, आपको पता है कोई भी देश क्या है, कोई भी देश को उसके पास जीवन यापन के लिए, पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, समझ रहे हो। यानी कोई भी देश उठा लीजिए, चाहे भारत है, अमेरिका है, यूएई है, अरब कंट्रीज है, कोई भी देश, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कोई भी देश हो, उनके पास सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। किसी कंट्री के पास कोई साधन बहुत ज्यादा है, किसी को, जैसे अरब कंट्री के पास पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको पता है वहाँ खाने पीने के लाने हैं, यानी कि वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है। पेट्रोल थोड़ा पिएंगे, पानी की जरूरत है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में खाद्य पदार्थ सब कुछ है, पेट्रोलियम नहीं है, भारत को विदेश से मंगाना पड़ता है जितनी आवश्यकता है, समझ आ रहा आपको। तो
तो ऐसे हर देश है, किसी के पास कोई संसाधन ज्यादा है, किसी के पास कोई संसाधन ज्यादा है, किसी के पास कोई संसाधन है तो आवश्यकता से बहुत ज्यादा है, और किसी के पास है ही नहीं। तो अगर एक देश दूसरे देश को ये संसाधन उपलब्ध ना कराए, या हम विदेशों से सामान ना लें, तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो भूखे मर जाएंगी, जिनका मतलब प्रॉब्लम समस्या में रहेंगे। अगर हम मेरे पास कोई सामान ज्यादा है, मैं अपने पड़ोसी की मदद कर दूंगा तो उसकी सहायता हो जाएगी, उसके पास कोई सामान ज्यादा है वो मुझे दे देगा, तो दोनों का जीवन यापन अच्छा होगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अर्थ यही है कि सभी देश बहुत अच्छे से रह सकें, सभी देशों का जो जीवन स्तर है वो अच्छा रहे। समझ आ रहा है आप लोगों को? ऐसा नहीं कि कोई कष्ट में जिए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक तरीके से मुक्तता है, ठीक है, कि भैया मेरे यहाँ से तू ले ले, तेरे यहाँ से तेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो मैं ले ले। समझ पा रहे हो आप लोग? तो कोई भी राष्ट्र क्या करता है, मान लीजिए भारत है, अगर भारत के पास आटा, दाल, चावल, गेहूं, मसाला बहुत ज्यादा होता है, आवश्यकता से अधिक होता है, तो आवश्यकता से अधिक है, तो आपको पता है अगर भारत के अंदर बहुत सारे मसाले हो रहे हैं और बहुत अनाज हो रहा है, तो इसका अर्थ है उत्पादन ज्यादा हो रहा है, पूर्ति ज्यादा हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है। और आपको पता है किसी भी देश में अगर सप्लाई ज्यादा होती है किसी भी चीज की, तो उसकी कीमतें क्या होती हैं? कम होती हैं, क्योंकि सबके पास है, कौन खरीदेगा उसे? समझ पा रहे हो आप? तो कोई भी देश है अगर उसके पास कोई भी अनाज है, चाहे कोई भी संसाधन है, वो अगर आवश्यकता से बहुत अधिक है, यानी अर्थात उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका कीमत उसको उसके देश में नहीं मिलता, क्योंकि हम बहुत सारा है। ठीक है, बोलते हैं ना घर की मुर्गी साग बराबर, दाल मत बोल देना, दाल महंगी हो गई है। समझ आ रहा आपको? तो समझ पा रहे हो बच्चों? तो यही है, ये समझिएगा। तो भारत में अगर कोई सामान बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो उसकी कीमत हिंदुस्तान में नहीं मिल रही है। क्यों ना भारत के पास जो पर्याप्त मात्रा से अधिक जो सामान है उसको क्या करें, एक ऐसे देश में भेजे जहां पे अमेरिका में मसाला नहीं है, इंग्लैंड में मसाला नहीं है, बेचारे कच्चा उबाल के सामान वैसे नून नमक लगा के खा रहे हैं। ठीक है, एक हिंदुस्तानी आया घर से मसाला वसाला बना के तरकारी लेकर आया है ना, विदेश आ गया, और जैसे ही आके अमेरिका में इंग्लैंड में आके यूं खा रहा था, एक दो विदेशी बोला भैया क्या मैं भी खा सकता हूँ, विदेशी को दे दिया। अब विदेशी भाई साहब पागल हो गया, नाचने लग गया वहीं पे खाने के बाद। पता है क्यों? भाई उसको इतना मजा आ गया, वो बोला अबे यार हम तो झंडुआ में हम क्या खा रहे थे, ये तो यार मसाला खा के मजा आ गया यार, क्या बात कर रहा है, हमें भी चाहिए। बोला भाई हिंदुस्तान से आया हूं मैं, बता रहा है हमारे यहाँ इसकी कद्र नहीं होती है, लेकिन तुम तो फैन हो गए यार, कमाल हो गया, हम दिलाएंगे तुम्हें, विदेश हिंदुस्तान से मंगाओ हमारे। भैया वो क्या कर रहा है, हिंदुस्तान से मसाला मंगाएगा और अब क्या करेगा, अब धै मसाला सब्जी में लगा के खूब खाएगा और मौज लेगा। तो समझ पा रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी देश में कपड़ा ज्यादा हो रहा है तो भैया साउथ अफ्रीका के लोग, युगांडा के लोग नंगे घूम रहे हैं। अब देखो ना अफ्रीकन कंट्री में आज भी इतने जो जंगल है वहां पे आप चले जाएंगे, वहां लोग क्या होते हैं, वहां सभ्यता ही नहीं गई है, यानी अर्थात है कि वो उतना गरीब देश है, वहां पहुंचा नहीं है अभी सभ्यता। ठीक है, और कुछ जो वहां के जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, जो भी आदिवासी लोग हैं, वो जो ये जो कल्चर है, जो हम जिस तरीके के ट्रेडिशन में हम रह रहे हैं उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो बोले ठीक है भाई आप लोग एंजॉय करिए, हमारे इसमें मत आइए। वो उसी तरीके से रहते हैं जैसे एक आदि मानव रहता था, वो स्वीकारते नहीं है तरीके। समझ पा रहे आप लोग? तो ऐसे में जो लोग पसंद करते हैं वो रहे, जो नहीं पसंद करते ना रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत सी जगह कपड़ा नहीं है, तो अब उस देश को कपड़ा पहुंचाना है। जिस देश के पास आवश्यकता से अधिक कपड़ा है, ले कपड़ा। समझ पा रहे हो आप लोग? तो समझ पाए आया क्यों हो रहा है बच्चों? तो विदेशी व्यापार क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है कि एक देश का शेष विश्व के साथ आयात निर्यात करना विदेशी व्यापार है। समझ पा रहे हो? देख क्यों कर रहा है, बहुत सारे एडवांटेज है, देखिएगा मैं बताता हूँ। एक तो जो भी देश व्यापार कर रहा है उसके पास क्या होता है, सरप्लस, क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है।
आपको मैंने बताया आपकी आवश्यकता से अधिक अगर क्या होगा उत्पादन होगा तो उसको बेहतर है कि किसी दूसरे देश को दे दिया जाना। समझ पा रहे हो आप लोग? फिर अगर हम बात करें एक तो सरप्लस प्रोडक्शन के कारण विदेशी व्यापार, तो यानी दिमाग में आता है कि भाई इतना सारा मेरे पास हो रहा है कि मैं खा भी ले रहा हूँ, पड़ोसियों को भी दे दे रहा हूँ, फिर भी बच रहा है, करूँ क्या? तो उसको दिमाग में आता है क्यों ना इसको बेच दूं मैं। समझ पा रहे हो आप लोग? तो वही देश सोच रहा है। दूसरा है क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, लागत का बेनिफिट मिलता है। आप देखिए हिंदुस्तान में कोई सामान क्या हो रहा है, तो जो बहुत सस्ते, यानी हिंदुस्तान का नेचर, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का कल्चर, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट जो है उस एनवायरनमेंट में कोई किसी वस्तु, जैसे मैंने बोला मसाला वगैरह आपने बात किया, इस मसाले का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? अगर मसाले का उत्पादन ज्यादा हो रहा है अर्थात उसकी, आपने देखा है गांव में आप चले जाइए, आपको ये क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ये जैसे हल्दी हो गया, आपको गांव में हल्दी कहीं पे भी ऐसे उगी हुई दिख जाती है, और बहुत से ऐसे खाने पीने के सामान है जो एकदम वैसे ही उग जाते हैं। एक पत्ता देखो हमारे यहाँ अरुई का पत्ता बोलते हैं उसे, ठीक है, जो आपने देखा ना दिल शेप का होता है, ऐसे करके होता है, और वो कहीं पे भी उग जाता है, उसको लोग काट के ले जाते हैं और गांव में रिकवच बनाते हैं। रिकवच समझते हो? वो जो पहले उसको उसमें मसाला वसाला डाल के गोल सा बनाएंगे, उसको काट के फिर तल देते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हमारे यहाँ रिकवच बोलते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये सारी चीजें हिंदुस्तान में ऐसी उग जा रही है भाई, तो कॉस्ट कम आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, हर जगह सप्लाई बहुत ज्यादा है, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, अब तो बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, ठीक है। एक तो सस्ते में प्रोड्यूस हो जा रही है और बहुत सारा उत्पादन हो रहा है, अब बाजार में कोई खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि अधिकतर हिंदुस्तान सब जगह उपलब्ध है, तो भैया इसको कीमत नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे अभी हमारे हिंदुस्तान में क्या है, कूड़ा है, कोई सामान कुछ भी है, क्योंकि यहाँ उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है, इसकी कीमत नहीं मिल रही है, सही, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। और जब किसी भी देश के अंदर किसी वस्तु का या किसी भी सेवा का क्या होता है, वो उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, उसको कीमत नहीं मिलती है उसको, ठीक है। आप भी खुद सोचिए ना, आपके पास बहुत सारा सामान है, आपने देखा है जो वस्तु आपके बहुत ज्यादा होती है आप फेंक देते हो यूं करके। किसी के पास नोट ज्यादा है तो कहीं पे भी कहीं उड़ा रहा है, कहीं पे भी कुछ भी कर रहा है। किसी के पास पानी ज्यादा है, ले पानी गिरा रहा है, जिसके पास नहीं है उससे पूछो, वो बेचारा बूंद बचा रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी किसी का धन बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, और किसी के पास नहीं है, खाने के भी लाने पड़ेगा। तो जिस देश में बहुत सारे चीजें हैं तो उसके लिए उसकी कीमत नहीं होती, तो यहाँ पे उसको सही दाम नहीं मिल रहा। लेकिन यही कहाँ चले जाए, युगांडा चले जाए, ऐसे देशों में चले जाए जहाँ अन्न नहीं मिल रहा है, तो भैया वहां पे जाकर अगर बेचे, हिंदुस्तान में ये 5 रुपए किलो कोई सामान बिक रहा है बहुत मुश्किल से, लेकिन अगर वही विदेशों को बेचे तो भैया वहां 10 आसानी से 10 रुपए किलो में फैन होके ले रहे हैं लोग। तो कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ लागत कम है, जिसका फायदा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? तो समझ पा रहे हो आप लोग? तो लाभ कमाने के उद्देश्य से भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। समझ आ रहा है आप लोग को? एक तो बोलते हैं कल्चर का भी बेनिफिट होता है, कल्चरल, समझते हो? कल्चरल, ठीक है, फ्रेंडशिप भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, यानी सांस्कृतिक मित्रता। यानी जब एक देश से, जब कोई एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आ रहा, आपने देखा है बनारस में क्या काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया, भव्य बन गया है, ठीक है। और बनारस में गंगा के घाट है, गंगा के घाट में कभी आप जाइएगा और शाम को आरती सुनिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, एकदम मन शांत हो जाता है, और सच में लगता है कि अगर इस दुनिया में कोई स्वर्ग है तो यही है। बोला जाता है सबसे दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस, आप जाइएगा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो कोई विदेशी हिंदुस्तान में आता है, ठीक है, उसे हिंदुस्तान का कल्चर, काशी विश्वनाथ मंदिर में घूमता है, हिंदुस्तान के लोगों का राजस्थान में घूमता है, ठीक है, आओ पधारो हमारे देश करके, ऐसे बहुत वहाँ के कल्चर बना के अपने देखा, कपड़े कैसे हैं, ट्रेडिशन अलग अलग है, सबका स्वागत करने का तरीका अलग अलग है, उसको पसंद आता है, हिंदू रीति रिवाज उसको अच्छे लगते हैं, ठीक है। वो अपने देश जाता है, यहाँ से वो भी लेके जाता है, घाघरा और चोली लेके जाता है, बस
वो यहाँ से क्या लेके जाता है, तमाम प्रकार के मसाले, तमाम प्रकार के जो कल्चर जो सीख के जाता है, वहाँ जाके अपने विदेशों में बताता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ तो दिवाली, दशहरा, होली, ठीक है, ये सब मनाते हैं, बड़े अच्छे से मनाते हैं। वहाँ तो हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है। हम तो यहाँ क्या करते हैं, एक दिन क्या मना लेते हैं, न्यू ईयर मना लेते हैं, एक दिन क्रिसमस मना लेते हैं, उसके बाद जीवन झंड हो जाता है, रोज दारू पीते हैं, रोज बार में जाना है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। समझ पा रहे हो आप लोग? तो समझिएगा, तो उन्हें अच्छा लग जाता है। वैसे ही हिंदुस्तानी यहाँ जाते हैं, हिंदुस्तानी वहाँ विदेश जाते हैं, वहाँ देखते हैं ओ भाई मैडम छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है, उन्हें लगता है सारा स्वर्ग यही है। अब वो आते हैं, हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां विदेश जाते हैं, वहां जाके सीख के आ रहे हैं छोटे कपड़े पहनना, अंग्रेजी में गाली देना, हिंदी में गाली दोगे लतिया दे जाओगे, हिंदुस्तान में अंग्रेजी में गाली दोगे आदमी पढ़कर धन्य हो आपने इंग्लिश में गाली दी, स्वीकार करेगा आपको, ठीक है। तो विदेश जा रहे हो आप, विदेश जाके ये सब सीख के आ रहे हो, ठीक है, वहां से कल्चर। लेकिन एक्चुअल में वहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ नहीं सीखते हैं लोग, बुराइयाँ सीखते हैं। बुराइयाँ बहुत तेजी से फैलती हैं, अच्छाइयों सीखने में बहुत समय लग जाता है, और अच्छाइयों को विख्यात होने में भी बहुत समय लगता है, बुराइयाँ बहुत तेजी से फैलती हैं, ठीक है। तो होता है कि कोई विदेश गया, विदेश की जो अपनी कल्चर है, ठीक है, वहाँ ओपन माइंडेड है। अब आपको लगा, मैंने बोला कि वहाँ विदेश में अगर वो कम कपड़े, छोटे कपड़े में कोई नंगे होकर भी कोई घूम रहा है, कोई लड़की घूम रही है, तो भाई वहाँ पर ऐसा है कि उसको कोई छू नहीं सकता उसकी स्वेच्छा के बिना। अगर उसकी स्वेच्छा के बिना किसी ने छू दिया और उसने अगर पुलिस कंप्लेंट कर दी तो तुरंत इतनी सुताई होगी जिसने किया, उतना बड़ा केस हो जाता है कि उस पुलिस, वहाँ का सिस्टम, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना तगड़ा है कि वहाँ सजा इतनी फास्ट ट्रैक मिलती है कि भैया कोई एक बिना किसी स्वेच्छा किसी को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचता है। समझ आ रहा है? खुलेपन का अर्थ होता है कि नंगा होकर घूमना नहीं होता, माइंड से खुले विचार रखना होता है। समझ आ रहा है आपको? तो ये है वहाँ के कल्चर। तो हमको यहाँ के ट्रेडिशन हो गया, तो यहाँ से कुछ पहनावा, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे गाड़ी चला रहे हैं, कैसे बोलचाल है, यहाँ से हिंदुस्तान में आती है, हिंदुस्तान से इधर भी जाती है। सीख पा रहे हो आप लोग? तो कल्चरल फ्रेंडशिप होती है, तो इसके पीछे फॉरेन ट्रेड के पीछे ये सारे लगभग लॉजिक है। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है आपको? और अभी आपको मैंने बताया कोई देश कष्ट में जी रहा है, वो दूसरे देश से टेक्नोलॉजी तमाम चीजें ले आके, जैसे हिंदुस्तान विदेशों से क्या करता है, तकनीकें आयात कर लेता है और तकनीक लाके प्रोड्यूस। जैसे हिंदुस्तान यहाँ देखिए आप BMW वगैरह के प्लांट लग रहे हैं, आईफोन के प्लांट लग रहे हैं, सैमसंग ने अपना प्लांट लगा रखा है मोबाइल फोन वगैरह का, लैपटॉप वगैरह का। तो वहां से तकनीकें आ रही हैं, तो यहाँ पे भी पता चल रहा है, सीखने को मिलता है। आपको पता है हीरो होंडा कंपनी आप जानती हैं, हीरो होंडा, हीरो इंडिया की कंपनी है, होंडा विदेशी कंपनी, जापानीज कंपनी है। अब वो क्या था, विदेशी कंपनी क्या ले, हीरो अकेले अपने दम पर जब शुरुआत कर रही थी तो अपने दम पर वो बिजनेस चलाए, उसको आइडिया नहीं था, स्टार्टअप कर रही है। तो ऐसे में उसने क्या किया, अपना मित्र बना लिया, यानी अपनी पार्टनरशिप दे दी किसको, होंडा को। होंडा ने टेक्नोलॉजी सिखाई, कॉन्फिडेंस दिया कि होंडा पहले से ही एक बड़ी कंपनी थी और उसके पास अनुभव और इंजीनियर्स और तमाम चीजें उसके पास थी, पैसा सब कुछ था उसके पास। वो आई हिंदुस्तान, हाथ मिलाया और कुछ साल आपने देखा, 30 साल 40 साल 50 साल क्या, और रिसेंटली अभी 2012 या 15 में ही आपने देखा है इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। आज हीरो अलग बाइक बना रही है, होंडा तो पहले से ही काम, होंडा के तो पहले से ही प्रोडक्ट अलग भी बिक रहे थे और उसके साथ भी चल रही थी। तो अब होंडा की बाइक अलग आती है, सेपरेट हो गई है। समझ आ रहा आपको? तो अब हीरो भी उस तकनीक से सीख गया कि कैसे कैसे मार्केट में हमें पांव जमाना है, कैसे काम करना है। आज हीरो अलग बाइक पर होता है और देखा आपने, हीरो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। तो जब विदेशों से कोई तकनीक आती है तो इसीलिए लाया जाए, और यही बुद्धिमानी है। विदेशी निवेश का यही अर्थ होता है, कोई विदेशी हिंदुस्तान में आ रहा है तो उससे सीखना है हमें। समझ आ रहा आपको? और सीख के हिंदुस्तान को अपनी कंपनी खुद खड़ी कर देनी है। लेकिन हमारे देश में सिस्टम इतना खराब है क्योंकि ये सारी चीजें क्या हो गई है कि व्यापार हो गया है, चाहे कोई भी चीज व्यापार हो जाए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट लगाना है, उनके पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है, नेतागिरी हो जाती है। और जहां नेतागिरी हो जाती है तो वहां देश का क्या होता है,
क्या हो जाता है, बंटाधार हो जाता है। यानी जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, जो लाभ देश को मिलना चाहिए, वो एक व्यक्ति भ्रष्टाचार करके नेता अपने जेब में ले आता है। मोदी जी के आने के बाद भी स्विस बैंक में काले धन के रूप में पैसा क्या हो रखा है पता है तुमको? काला धन और बढ़ गया है लोगों का, ठीक है। और स्विस बैंक में ही क्यों खाता खोला जाता है? काले धन की बात करते हैं तो स्विस बैंक ही क्यों आता है? क्योंकि स्विस बैंक जो है उसके कुछ अपने नियम कायदे हैं। स्विस बैंक में कोई भी भारतीय क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई विदेशी खाता खुलवा सकता है, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सिर्फ नंबर दिए जाते हैं, यानी 101, 102, जिसको ये नंबर पता है किसका खाता है वही जानता है। और स्विस बैंक कभी रिलीज ही नहीं करता, अगर वो स्टेटमेंट भी देता है तो संख्या के आधार पर देता है। अब वो संख्या किसकी है किसी को नहीं पता, उसकी कोडिंग आप पहचान ही नहीं सकते कि ये हिंदुस्तान का रहने वाला है, कि ये अंबानी है, कि अडानी है, कि मोदी जी है, कि ये राहुल गांधी है, कि पोपा है, ये कौन है, नहीं पहचान सकते। उस खाते की पहचान होती है ये, अब बता नहीं सकता कोई। तो ऐसे में इसीलिए वहां पे, लेकिन इस खाते को खोलने के लिए अलग क्या होता है, विशेषताएं होनी चाहिए, विशेष क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशंस आप बोल सकते हैं, या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, जरूरतें होती हैं, वो एक विशेष प्रकार की होती है, ठीक है। तब आप उसमें खाता खुलवा सकते हैं। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो अब आप वहाँ खाता खुलवा लेंगे मान लीजिए, तो अब आप पैसे रख सकते हैं, कौन जान रहा है किसका पैसा, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसलिए स्विस बैंक में खाता खोलते हैं जो भी भ्रष्ट लोग होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा पैसा होता है, समझिएगा। तो ये समझ आया विदेशी व्यापार क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यही आपसे बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि एक्सपोर्ट एंड, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। यानी वही है कि एक देश का शेष विश्व के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करना क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार कहलाता है। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक। और अब इसी को हमें देखना है बच्चों, और आपको पता है विदेशी व्यापार के फायदे भी क्या होते हैं, ठीक। इसके फायदे भी एक ही होते हैं। देखिए बच्चों, कि हिंदुस्तान की क्या हो जाती है, यानी कोई भी देश होता है उसकी जीडीपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पहले वो केवल किसके लिए प्रोडक्शन कर रहा था, केवल भारत के लोगों के लिए, और भारत में जितनी जरूरत है उतना ही उत्पादन कर रहा था। लेकिन एक अमेरिका वाला बोलता भैया मेरे लिए भी मसाला चाहिए, मेरे लिए भी मसाला चाहिए, मेरे को भी गेहूं चाहिए, मेरे को भी चावल चाहिए, आटा चाहिए, फलाना चाहिए, खाना चाहिए। तो भाई अब हिंदुस्तान क्या करेगा, इनके लिए भी प्रोडक्शन करेगा। तो पहले अगर सिर्फ 100 किलो उत्पादन कर रहा था, तो उसे पता चल रहा है कि इसको भी चाहिए, तो अब भारत क्या करेगा, अपना 50 केजी उत्पादन, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 50 केजी उत्पादन और बढ़ा देगा। तो अर्थात पहले जीडीपी का अर्थ यही होता है बच्चों, एक साल के अंदर एक देश हिंदुस्तान की धरती में, यानी भारत की घरेलू सीमा में, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी उत्पादन की इकाइयां हैं, ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, ठीक है, वो जो क्या कर रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, अगर हम उसको जोड़ दें तो जीडीपी मिल जाता है। सरल भाषा में जीडीपी क्या है बच्चों, कि जीडीपी एक साल के अंदर एक देश में जितनी भी उत्पादक इकाइयां जो उत्पादन का काम करती हैं, ठीक है, अगर उनके द्वारा एक साल में जितना भी उत्पादन हो रहा है उन सबको जोड़ दिया जाए तो जीडीपी मिल जाता है। तो पहले अगर भारत 100 किलो उत्पादन कर रहा था, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से, विदेशों में उसकी मांग बढ़ने की वजह से वो क्या करेगा, उत्पादन बढ़ा देगा। तो इसी को बोलते हैं जीडीपी का बढ़ना, ठीक है। और जब उत्पादन बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ने का अर्थ होता है कि अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको उत्पादन के कारकों की जरूरत पड़ती है। उत्पादन के कारक का मतलब है किसी भी दुनिया में उत्पादन के लिए 4 कारक क्या है, 4 कारक पड़ते ही पड़ते हैं, जरूरत पड़ते ही पड़ते हैं, उनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता। कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आपको उत्पादन करना है, जमीन चाहिए, जमीन पे उत्पादन करो, हवा में उत्पादन नहीं करोगे, हवा में तो सिर्फ खाली पुलाव बनाए जाते हैं, समझ आ रहा है आपको। और आपको भूमि चाहिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ ज्ञान का उत्पादन कर रहे हैं, पढ़ाई का उत्पादन कर रहे हैं, शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, तो भैया इसके लिए हमें जमीन चाहिए, स्पेस लिया हमने, किराए पे लिया है ये, समझ आ रहा है आपको। आपको लेबर चाहिए, लेबर के लिए हम खुद भी कर रहे होते हैं। श्रम 2 प्रकार का होता है, मानसिक और शारीरिक, ठीक है, मेंटली और फिजिकल लेबर।
तो यहाँ पर हम फिजिकल लेबर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मेंटली लेबर कर रहे हैं, यानी मानसिक श्रम कर रहे हैं, हम उसको पढ़ा रहे हैं। एक डॉक्टर मानसिक श्रम लेता है, एक इंजीनियर मानसिक श्रम। समझ आ रहा है आपको? यानी डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ठीक, ये सारे लोग क्या होते हैं, वकील हो गया, ये सब लोग मानसिक श्रम करते हैं। और आपने देखा जो लोग ग्रुप डी वगैरह जो मेहनत के काम कर रहे हैं, एक लेबर को आपने घर बनाते हुए देखा, बोझा ढोके ले जा रहा है, शारीरिक श्रम कर रहा है। समझ आ रहा है आपको? उत्पादन करना है तो जरूरत पड़ेगी श्रम की, बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए। समझ आ रहा है आपको? कैपिटल, पैसा कौन लगाएगा? अब इस काम को करने के लिए आपको सामान चाहिए, मशीनें चाहिए, बैंक चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, घर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा? पूंजी, पैसा लगाना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा? लोगों से मिलेगा। बैंक से लोन लेती है कंपनियां, समझ पा रहे हो आप लोग? तो बैंक से लोन लेती है तो कहाँ से? बैंक के पास कहाँ से पैसा है? पब्लिक का पैसा होता है, जमा होता है, वही पैसा यहाँ लगा देते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? फिर एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क लेना। वो बंदा भी तो चाहिए जो ट्यूशन सेंटर खोलने की क्षमता रखे, चाहे भी नहीं, ट्यूशन सेंटर तो कोई भी खोल सकता है, दुकान तो कोई भी खोल सकता है, लेकिन जो रिस्क लेता है वो वही खोल पाता है। सबके पास पैसा है, बिजनेस सब कर सकते हैं, लेकिन करता कौन है? जो रिस्क उठाता है। और यही रिस्क उठाने वाला व्यक्ति एंटरप्रेन्योर कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। समझ आ रहा है आपको? सब बोलते हैं अबे भाई तेरा भाई ये कर देगा, ये कर, अबे कर तो देगा, करेगा कौन? जो खड़े निकल गया भाई मैं करूंगा। सब बोलते हैं देश की रक्षा कौन करेगा? बोलेगा हम करेंगे, हम करेंगे। लेकिन जब बात आती है देश की, जब अपने पे पड़ जाती है, तो यह क्या हो जाता है? चूल्हे में चली जाती है देश में, सिर्फ फेसबुक तक सीमित रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया बच्चों?